ओम श्रीसाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए पूर्णतः समर्पित है। इसमें 31 अगस्त 2025 से लेकर 6 सितंबर 2025 तक का राशिफल हम लोग जानेंगे। आइए प्रारंभ करें। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी उन्नति होगी और आर्थिक लाभ मिलने के प्रबल योग दिख रहे हैं। आपका भाग्य भी इस सप्ताह में आपका साथ देगा। आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी। आप किसी समारोह में जा सकते हैं, वहां सम्मानित भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको वाहन चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए तथा सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें तथा लड्डू एवं तुलसी दल भी अवश्य समर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपके आय में वृद्धि होगी, परंतु आर्थिक क्षति भी होने के योग दिख रहे हैं। आपके खर्च बढ़े हुए रहेंगे। आप सामाजिक कार्य में भाग लेंगे और आपका योगदान वहाँ अच्छा रहेगा, परंतु आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यह सप्ताह आपके लिए कभी खुशी तो कभी संघर्ष की स्थिति पैदा करेगा। आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी को नियंत्रित रखें और अपने कार्य का संपादन सोच समझ कर करें। बुद्धि का प्रयोग, विवेक का प्रयोग करें और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प समर्पित करें तथा अनार का भोग लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ सावधानियां बरतने वाला होगा। आपको इस सप्ताह में आर्थिक क्षति के योग दिखाई पड़ रहे हैं। आपको पूरे सप्ताह में अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा और जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य इस सप्ताह में प्रभावित हो सकता है। आपको इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान तो देने की आवश्यकता होगी ही, साथ ही साथ आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सतर्कता रखते हुए और बुद्धि का प्रयोग करते हुए करना चाहिए तथा अपने वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए। अपने खान पान को भी नियंत्रित रखना चाहिए। अपने कार्य का संपादन विवेक से करने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु आर्थिक क्षति भी हो सकती है। आपका खर्च भी बढ़ा हुआ रहेगा। वाद विवाद की स्थिति भी आ सकती है और आपको अपने कार्य में संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य पर तो ध्यान दें ही, साथ ही साथ अपने वाणी को नियंत्रित रखें और वाद विवाद की स्थिति में धैर्य धारण करके विवेक का प्रयोग करें। कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो अपने विवेक से उसका सामना करें, उत्तेजित नहीं हो। अतः आपको चाहिए कि आप भगवान आशुतोष शिव की आराधना प्रतिदिन करें, उन्हें जलाभिषेक करें, उन्हें त्रिपुंड चंदन लगाएं तथा स्वयं भी अपने ललाट पर त्रिपुंड चंदन
अवश्य धारण करें। भगवान आशुतोष शिव को बिलपत्र एवं शमी पत्र समर्पित करना न भूलें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा करेगा। आपको अपने कार्य में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आपको अपने कार्य का संपादन विवेकपूर्ण ढंग से करने की आवश्यकता होगी और अपने कार्य में सावधान रहने की भी आवश्यकता होगी। आप अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दें तथा नए लोगों से बातचीत करते समय अपने विवेक का प्रयोग करें और धैर्य धारण करके मधुर वाणी का प्रयोग करें। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप भगवान भास्कर को प्रतिदिन प्रातः जल में लाल पुष्प या रूढ़ी डालकर उन्हें अर्घ्य दें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, उन्नति होगी, आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा, आपको सफलता भी प्राप्त होगी। आध्यात्मिक कार्य में आपकी रुचि रहेगी। कोई धार्मिक कार्य या मांगलिक कार्य की योजना भी बन सकती है। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप विवाहित हैं, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। इस सप्ताह में आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहने वाला है। समय का सदुपयोग करना चाहिए और मंगल मूर्ति भगवान गणेश जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उन्हें दुर्वा एवं लड्डू समर्पित करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परिवर्तन वाला हो सकता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन की योजना बना सकते हैं या परिवर्तन कर सकते हैं। आपके लिए आर्थिक नए स्रोत इस सप्ताह में बन सकते हैं। आपके जीवन में इस समय में खुशियां आएंगी, आपकी उन्नति होगी, आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको भी अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना अवश्य करनी चाहिए। जगत जननी माँ दुर्गा को लाल पुष्प की माला समर्पित करें एवं अनार का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको आर्थिक स्थिति में कुछ प्रोन्नति दिखाई पड़ेगी, परंतु यह अस्थायी नहीं होगी। इसलिए आपको सोच समझकर अपने कार्य का संपादन करना चाहिए और विशेषकर धन के खर्च में आपको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और जो भी पुराने विवाद आपके साथ चल रहे हैं उसका समाधान हो जाएगा। आपके कार्य को लेकर समाज में आपकी प्रशंसा होगी और इस समय आपको कोई शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा लड्डू का भोग लगाएं। साथ में तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। आप जो भी मनोकामना किए हैं उसकी पूर्ति होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आपका स्वास्थ्य इस समय अच्छा रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। समय का सदुपयोग करना चाहिए।
साथ ही साथ भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की भी आराधना अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला पुष्प, तुलसी दल एवं लड्डू समर्पित करें तथा माता लक्ष्मी को लाल पुष्प, अनार का फल और उन्हें भी लड्डू या ऋतु फल समर्पित करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ एवं मंगलमय रहने वाला है। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें प्रोन्नति होगी। यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें तरक्की होगी। आपके सहकर्मियों का भी आपको सहयोग मिलेगा। कोई नई जिम्मेवारी प्राप्त हो सकती है। आप कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। भौतिक सुविधाओं की भी प्राप्ति हो सकती है। आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसलिए गरीबों को आर्थिक दान देना चाहिए। गरीबों में धन का दान या वस्त्र का दान या अन्न का दान आपको अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मंगल मूर्ति हनुमान जी की भी आराधना प्रतिदिन करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल मूर्ति हनुमान जी को लाल पुष्प एवं लड्डू तुलसी दल सहित समर्पित करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आप जो भी कार्य करें उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, परंतु आपको प्रत्येक क्षेत्र में सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा क्षति भी हो सकती है। आर्थिक क्षति के भी योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु आर्थिक लाभ भी आपको प्राप्त होगा। दोनों स्थिति समान भाव से बनी हुई है, इसलिए आपको अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। आपके लिए यह समय प्रसन्नता भी प्रदान कर सकता है, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, विशेषकर सप्ताह के अंत में। इस प्रकार आपके लिए सप्ताह सामान्य रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें एवं मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें। उन्हें लाल पुष्प एवं लड्डू तुलसी दल सहित समर्पित करें। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। आपको नई उपलब्धियां भी प्राप्त हो सकती है। आप किसी धार्मिक या मांगलिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपका पारिवारिक जीवन भी सुखमय रहेगा, परंतु आपको चाहिए कि आप वाहन सावधानी से चलाएं और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना प्रतिदिन करें। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प, अनार का फल समर्पित करें तथा भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और लड्डू तथा केले का भी भोग लगाएं। इस प्रकार यह सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि प्रणाम।